जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी 12 स्कंद की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 5 अध्याय अब शेष बचे हैं, जिनकी कथा हमने आपको सुनानी है। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है परीक्षित और वज्रनाभ का समागम। शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महर्षि वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया है। ऋषियों ने पूछा है कि हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राजाभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। उस समय श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को ये समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की है, चरणों में प्रणाम किया है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए हैं। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जी के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया है। उस समय राजा परीक्षित ने वज्रनाभ से ये बात कही है कि हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह ये कि तुम्हें अपनी माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आए तो मुझे अवश्य कह देना। सम्राट परीक्षित की ये बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा है कि हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। केवल एक ही बात की बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया है। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां
आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया है और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए हैं। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की आत्मा है राधिका। उनमें रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौवें, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से भगवान श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। जब भी भगवान का इस धराधाम पर अवतार होता है उस समय उनकी लीला में सहयोग करने के लिए भक्त जन भी तरह तरह से अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ। इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, दीग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव और बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। हे वज्रनाभ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए हैं। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही प्रसन्न हुए हैं। दोनों को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा में आप यमुना जी और भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नियों का संवाद की कथा सुन पाएंगे और उसी में कीर्तन उत्सव में उद्धव जी के प्रकट होने की कथा भी सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।